कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उपभोक्ता संतुलन चैप्टर से महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है कि उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता की कौन सी विशेषताएं हैं। ऑप्शन दिया हुआ है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, उपयोगिता व्यक्तिपरक है, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट और इसमें से सभी। इसका आंसर सेकंड का आंसर क्या होगा, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा डी नंबर सभी। उपयोगिता की विशेषता क्या है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, सब्जेक्टिव होती है और यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट होती है। आंसर हो जाएगा ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। हु गेव द कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ऑप्शन दिया हुआ है मार्शल, पीगू, हिक्स और सैमुअलसन। आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा मार्शल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कंज्यूमर्स बिहेवियर इज स्टडीड इन। ऑप्शन दिया हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनकम थियरी और नन ऑफ दीज। इसमें से क्या होगा, तो उपभोक्ता व्यवहार कंज्यूमर बिहेवियर का स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, व्यष्टि इकोनॉमिक्स में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है। विच ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन। ऑप्शन दिया हुआ है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और डी नंबर में दिया हुआ है कंज्यूमर सरप्लस। गोसेन का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन क्या कहलाता है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आंसर हो जाएगा बी नंबर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ए में लिखा है कि जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। सही है, जब तक सीमांत उपयोगिता पॉजिटिव रहेगी तो कुल उपयोगिता भी बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है, जीरो पर आ जाती है, तब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, ये भी ठीक है। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता डिक्रीज होने लगती है, टोटल यूटिलिटी घटने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है। आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर ऑल द एबव, सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि हाउ वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता, व्हेन टोटल यूटिलिटी बिकम मैक्सिमम, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज। ऑप्शन दिया हुआ है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नन ऑफ दिस। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो लेवल पर होता है, शून्य पर होती है। तो आंसर हो जाएगा 8 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि समसीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के मूल प्रतिपादक कौन है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के मूल प्रतिपादक कौन है, तो उनके मूल प्रतिपादक हैं गोसेन है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, बजट कीमत या बजट रेखा का ढाल होता है। स्लोप ऑफ बजट लाइन और
प्राइस लाइन इज। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर -px डिवाइडेड बाई py। क्वेश्चन नंबर 11, उदासीनता वक्र होता है, इंडिफरेंस कर्व इज। इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है कन्वेक्स टू द ओरिजिन, कनकेव टू द ओरिजिन, दोनों या फिर कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा कन्वेक्स टू द ओरिजिन, मूल बिंदु की ओर उन्तोदर। क्वेश्चन नंबर 12, उपयोगिता का संबंध है, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू। ऑप्शन दिया हुआ है यूजफुलनेस, मोर्टलिटी, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स और ऑल द एबव। उपयोगिता का मतलब, यूटिलिटी का मतलब लाभदायकता से है, नैतिकता से है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति से है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 13, उपयोगिता की माप की जा सकती है। ऑप्शन दिया हुआ है मनी में, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, वेट ऑफ गुड्स, नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा के रूप में मनी। क्वेश्चन नंबर 14, समसीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी नंबर, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15, तटस्थता वक्र का झुकाव होता है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स। ऑप्शन दिया हुआ है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दोनों या फिर कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्वेश्चन नंबर 16, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, उपयोगिता। जब मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की किसी वस्तु में क्षमता आ जाती है तब उस वस्तु की उसे उपयोगिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं, द एडिशन ऑफ यूटिलिटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन यूनिट्स ऑफ ए गुड्स इज कॉल्ड। ऑप्शन दिया हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और एडिशनल यूटिलिटी। आंसर हो जाएगा टोटल यूटिलिटी। सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता टोटल यूटिलिटी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन दिया हुआ है मार्शल, पीगू, हिक्स एंड एलन और रिकार्डो। आंसर हो जाएगा हिक्स एंड एलन। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन है गोसेन, एडम स्मिथ, चैपमैन और हिक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का ए हो जाएगा गोसेन। क्वेश्चन नंबर 20, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टेक्स एट ए पॉइंट वेयर, जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाती है तो, जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम रहती है तब, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा रहती है तो, या फिर कोई नहीं। उपभोक्ता का संतुलन कब होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा रहती है तब। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, यूटिलिटी कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ है उपयोगिता, यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 22, उपभोक्ता की सर्वाधिक संतुष्टि के लिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर
ऑप्शन दिया हुआ है वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए, वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य से अधिक होनी चाहिए, सीमांत उपयोगिता और मूल्य का कोई संबंध नहीं है, और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के समान होनी चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए गुड्स शुड बी इक्वल टू इट्स प्राइस। क्वेश्चन नंबर 23, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता मैक्सिमम होती है, स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, घटती दर से बढ़ती है, या फिर इसमें से कोई नहीं। जब सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है तब टोटल यूटिलिटी घटने लगती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 24, सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की शर्त क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मार्शल के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। कैन नॉट बी मेजर्ड बाय मनी, कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर। इसमें ए ठीक है और सी ठीक है। आंसर हो जाएगा डी नंबर, बोथ ए एंड सी। बजट शीट के लिए आवश्यक है बंडलों का संग्रह, द रिक्वायरमेंट ऑफ ए बजट शीट, बंडलों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ बंडल्स, विद्यमान बाजार कीमत, उपभोक्ता की कुल आय, और इसमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, बजट सेट के लिए इसमें सब जरूरत है। आंसर हो जाएगा 26 का डी। क्वेश्चन नंबर 27, ह्रासमान विस्थापन दर इन डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वस्तु एक की अधिक मात्रा, मोर ऑफ गुड्स 1 लेस ऑफ गुड्स 2, वस्तु एक और दो दोनों की अधिक मात्रा, मोर ऑफ बोथ 1 and 2 गुड्स, और ए एंड बी बोथ। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ए और बी दोनों, मोर ऑफ गुड्स 1 और लेस ऑफ गुड्स 2। क्वेश्चन नंबर 28, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का आशय, यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स मीन्स, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की शक्ति, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, तटस्थता वक्र का झुकाव दिखाता है, द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शोज। ऑप्शन दिया हुआ है द प्राइस रेशियो, डिमिनिशिंग फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, और मार्जिनल यूटिलिटी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, डिमिनिशिंग। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या दिखाता है? डिमिनिशिंग, घटता हुआ दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 30, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता घटती है, कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी ब्रिंग्स यूटिलिटी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डिमिनिशिंग दिया हुआ है, इंक्रीजिंग, रिमेन कांस्टेंट और जीरो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर होगा, डिमिनिशिंग। क्वेश्चन नंबर 31, तटस्थता वक्र विश्लेषण में दो वस्तुओं के बीच विनिमय का अनुपात दर्शाता है, द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन टू गुड्स इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस शोज बाय द प्राइस लाइन, द इंडिफरेंस कर्व, द इंडिफरेंस मैप, और ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, द प्राइस लाइन। क्वेश्चन नंबर 32, कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। When total utility is fixed, then marginal utility is। ऑप्शन दिया हुआ है जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वालिटेटिव, गुणात्मक।
इसका आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 0। जब कुल उपयोगिता स्थिर होती है तो सीमांत उपयोगिता 0 पर होती है, उसके बाद फिर नेगेटिव होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 34, एक वस्तु की आवश्यकता संतुष्टि की क्षमता को क्या कहते हैं? द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड। ऑप्शन दिया हुआ है सप्लाई, डिमांड, यूटिलिटी और कॉस्ट। आंसर हो जाएगा उपयोगिता, यूटिलिटी।